जय श्री महाकाल। प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हमारे संडे के स्पेशल सेगमेंट में। स्पेशल सेगमेंट में जैसे हम अलग अलग विषयों को लेकर बात करते हैं। पिछले 2 सेगमेंट हमने एजुकेशन के ऊपर बताए थे, फिर उसके बाद विवाह का टॉपिक लिया था। आज हम एक शिक्षा को लेकर ये कुंडली का अध्ययन करेंगे। ये जातक हमारे जो हैं, इन्होंने नीट का एग्जाम भी काफ़ी अच्छे अंकों से प्राप्त किया, लेकिन इनको एक मन में डर है, फियर है और वो 12th के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अपीयर नहीं होना चाहते हैं। तो इन्होंने अपने 2 साल ऐसे ही फियर में उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, एग्जाम नहीं दिया +2 का यानी 12th का, और चिंतित है। उन्हें पता नहीं क्या एक भय सता रहा है और उसके मार्गदर्शन की एक कुंडली मेरे पास आई है। मैंने अपने शिक्षा वाले एडिशन में इस बात को उस वीडियो में पूरी तरह बताया था कि एजुकेशन किस प्रकार देखी जाती है और क्या-क्या चीज़ें अहम रहती है, और उसमें मैंने एक मुख्य बिंदु बताया था कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले हमें उसकी कुंडली का स्ट्रेंथ देखना चाहिए और लग्न पर ध्यान देना चाहिए। ये आपके सामने कुंडली सामने है। इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लग्नेश है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसका जो स्वामी मंगल है वो खुद छठे भाव में बैठ गया है, अपनी ही राशि में बैठ गया है। चूंकि वृश्चिक राशि अपने आप में काफी एक परिश्रम वाली और संघर्ष वाली राशि कही जाती है। काफी हिडन चीजें उनमें पाई जाती है, एक क्वालिटी भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन लग्नेश या किसी भी भाव के छठे 8वें 12वें भाव किसी भी कुंडली में जो रहते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानियां तो पैदा करते ही करते हैं। और जब लग्नेश बैठा हो तो वहां पर आत्मविश्वास में कमी जाहिर है देखने को मिल रही है, और इस कुंडली में भी ये गोचर हो रहा है। तो चाहे कितने भी आपके अच्छी चीजें पड़ी हो, लेकिन जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो ये चीजें सामने देखने लगती है। और ये प्रश्न का पहला ही जो सेगमेंट है कि बच्चा डर रहा है, कोई अज्ञात भय उनको लगा हुआ है, तो उस चीज का एक मन में उनका ये कार्य होता हुआ आ रहा है। तो इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इस कार्य को करेंगे कि हमने यहाँ कुंडली में ज्योतिष की दृष्टि जो हमारा पहला सूत्र था वो बिल्कुल सत्य लगा कि लग्न का बलि होना हर जगह आवश्यक है। अब बात रही इनके एजुकेशन की, कि एजुकेशन का जो मैंने पहले ही बताया कि विषयों का तो हमें इतना सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में खुद राहु बैठा हुआ है। और ये चूंकि मैंने बताया कि ये जेई का एग्जाम 90.5% के साथ इन्होंने क्रैक किया था, जो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन ये 10th के बाद 12th में अभी तक अपीयर नहीं कर पाए हैं, और उसी की वजह से एक फियर उनको मन में पता नहीं क्यों है, जाना भय बैठा हुआ है। तो उसी पे वैसे बात करते हैं। इनके सब्जेक्ट्स जो अगर हम देखें तो राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, काफी अच्छा बैठा है, गुरु की राशि में है, गुरु खुद अपने आप को 11वें भाव से इनको दृष्ट कर रहा है, और केतु भी साथ में है। केतु का यहाँ होना थोड़ा सा, जैसे हम देखा है कि राहु केतु एक्सिस में गुरु का आ जाने से इनके एजुकेशन में ब्रेक साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये लग्न कुंडली जब इतना कह रही है, और जब इस कुंडली की बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के, तो इनके बाधक बाधकेश का भी हम गौर कर लेते हैं कि बाधक बाधकेश में क्या क्या दिक्कतें आती है। अभी जो इनका महादशा का समय भी चल रहा है वो चंद्र का है, और चंद्रमा जो कि इनके कुंडली में बाधकेश बनता है, तो उसकी वजह से भी कहीं न कहीं इनमें थोड़ा सा एक फियर फैक्टर लगा हुआ है। और जो चंद्रमा है वो गुरु की राशि में बैठे हुए विराजमान है। क्योंकि गुरु पंचम भाव का भी कारक है, तो वहां पे कहीं न कहीं इनकी बाधाएं आ रही है। क्योंकि इन्होंने एक एग्जाम, जब राहु की दशा आई, अंतरदशा आई थी, राहु पंचम भाव में बैठे हैं और एजुकेशन के कारक, तो अचानक इन्होंने एक ब्राइट इनको इन्वायरमेंट दिया अपने आप को एग्जाम करने क्रैक करने के लिए। गोचर पे अच्छा ही रहा होगा,
वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जो सब दशा ही हमें बता रही कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वहाँ पे हुआ है। अब इनका आगे जानना है कि इनका एजुकेशनल आगे किस प्रकार से रह सकता है, तो इनकी दशाओं पर जाकर हम बात करेंगे। वर्तमान में इनमें चंद्र में गुरु की अंतराय चल रही है, क्योंकि चंद्र तो बाधक है और गुरु भी गुरु की राशि में बैठे हुए, लेकिन गुरु चूंकि शिक्षा का कारक है, तो इनको एजुकेशन तो देंगे। ये तय बात है कि इनको एजुकेशन गुरु कैसे भी हों, अपने शुभ फल तो दे ही जाते हैं। और बात केवल इनके अभी वर्तमान की है कि ये 12th एग्जाम पास क्रैक करना चाहता है। 12th एग्जाम इनके लिए, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंसी हम देखें तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ इनके पास, ज्ञान भी है इनके पास, वो एबिलिटी है, वो कर सकते हैं। बस इनको फेयर फैक्टर है, क्योंकि अभी इनका फेयर फैक्टर ज़्यादा हो गया है और अभी मंगल की ही यानी लग्नेश की ही दशा अंतरा प्रतिनिधि दशा चल रही है। मंगल का प्रत्यंतर होना और मंगल का खुद छठे भाव में चले जाना कहीं न कहीं इनको थोड़ा वो फ़ियर फैक्टर को ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये फ़ियर फैक्टर अभी कुछ ही दिन का इनका रहने वाला है, क्योंकि अब दशाएँ परिवर्तित हो रही है। मंगल के बाद इनका राहु का फिर से एक अच्छा दौर आ रहा है, और गुरु राहु जब अंतरा प्रत्यंतरा में आएगा, तो चूँकि राहु खुद ही पंचमवें भाव में विराजमान है और काफ़ी अच्छा फल इनको देने में सक्षम है, क्योंकि गुरु जिस भाव में होता है उसका फल वो प्रबलता से देते हैं। और चूँकि यहाँ पे तो अचानक जो कुछ होता है वो राहु सडन देते हैं। तो इस मेरे इनको सलाह है कि सारे फ़ियर फैक्टर को छोड़कर जो आगामी इनका एग्ज़ाम शायद अप्रैल में होने वाला है, तो अप्रैल में जो एग्ज़ाम देंगे उसमें बड़े ही अप्रत्याशित मार्क्स लेने वाले हैं। और उसके साथ ही इनकी गुरु की जो प्रत्यंतर दशा है, सॉरी, गुरु की जो अंतर दशा है वो भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद इनमें चंद्र में शनि का अंतर आ जाएगा। क्योंकि शनि इनकी कुंडली में, जब मैंने इसका डीप एनालिसिस अभी किया है, वो देखा है कि शनि इनकी कुंडली में जो है वो उनका जो नवमाश कुंडली है उसके हिसाब से भी हमने उसको देखा है कि ये थोड़ा-सा अपने एजुकेशन को लेकर, क्योंकि चंद्रमा की जो बात हमने यहाँ करी थी कि चंद्रमा यहाँ पे जेमिनी सिस्टम से भी देखा था। चंद्रमा जेमिनी में चंद्रमा पुत्र कारक होकर बैठा हुआ है, और पुत्र कारक जो खुद है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और शनि का ही जब इनके पास अंतर्दशा होगी, और जब पंचम भाव का हमने केपी से भी एनालिसिस किया, यानी बाहर सारी चीजों का अष्टमति पद्धति को भी देखा, साथ ही नाड़ी को भी देखते हैं, तो एक अच्छा टाइम इनके लिए ट्रिगर कर रहा है आगे एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, और एक संतुलित वो एजुकेशन पा सकते हैं। तो चूंकि अब इनको एग्जाम देना, सारी चीजों को, डर को छोड़कर ये आगे बढ़ेंगे, इनको सफलता मिलेगी, राहें मिलेंगी, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा समय उनके लिए निर्माण हो चुका है। आगे बढ़कर और भी ज्यादा इसको डीप एनालिसिस करना चाहे हम, तो हम इनके D24 चार्ट का, यानी चतुर्विशांश कुंडली का भी अध्ययन मैंने किया है, और जिसके हिसाब से उनमें दिख रहा है कि ये इनको जो भी पढ़ाई है वो अभी तक ये घर पर रहकर या घर के दायरे में रहकर इन्होंने पढ़ाई करने का जो निर्णय लिया है, घर वालों ने भी कहीं न कहीं इनको पढ़ाई के लिए घर पर ही रख कर पढ़ाई करना ज़्यादा उचित समझा है। इन्हें बाहर नहीं जाने दिया है ज़्यादा, इनको ज़्यादा एडवांस नहीं होने दिया है। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें इनकी क्रिएट घर से रहकर ही चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। पढ़ाई पर घर पर रह के ज़्यादा तैयारी पर फोकस दिया गया है। अब चूँकि ये समय और यहाँ पर पंचमेश की स्थिति को हम देखेंगे, तो पंचमेश यहाँ पर जो है कहीं न कहीं इनको इस तरह से दर्शा रहे हैं कि इनको हायर एजुकेशन के लिए आगे जाकर, जिसे शनि की दशा लगेगी,
शनि की दशा में जब भी इनका बुध का अंतरा या आएगा, यानी कब तक आएगा देखते हैं। शनि में जब बुध का अंतरा इनका आएगा यानी 2026 अगस्त के बाद जब आएगा, तो हो सकता है इनको एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़े, या अदर सिटी में या किसी हॉस्टल में जाना पड़े, और वहां से इनकी जर्नी काफी अच्छी स्टार्ट होने वाली है। ये अगर चाहेंगे कि घर पर रहकर पढ़ाई करें तो घर पर रहकर पढ़ाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है आगे के हायर एजुकेशन के लिए। एक जो इनका और भी जो का जोन है, जिसे हम कह सकते हैं कि जब अब इनका शनि की जब दशा आएगी, क्योंकि चंद्रमा तो जो ऑलरेडी इनका देखा हमने कि चंद्रमा इनका बाधक ग्रह है, बाधक है, यानी इनको कहीं न कहीं अपनी माता से या कुछ ऐसी चीजें, मेंटली चीजें वो परेशान कर रही है। इनको मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन की ओर चाहिए, माँ का एक अच्छा सा उनको दुलार चाहिए, उनका सहारा चाहिए, जिससे आगे बढ़ सके। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रात्रि में कुछ चीजें हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, जो मैं इन्हें पर्सनली रेमेडीज देने वाला हूँ। और कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनका थोड़ा इनको सहारा लेना पड़ेगा। अपने पिता को, पिता की बातों का भी इनको सहारा काफी मिले तो बेहतर होगा। इस तरह से हम कुंडली को देखकर एक पूरा समय और उसका निचोड़ निकाल पाते हैं। ये थी इनकी कुंडली शिक्षा के ऊपर। और भी जो, क्योंकि अभी इन्होंने प्रश्न इसी चीज को लेकर पूछा है, तो उत्तर भी वहीं तक मैं देना चाहूंगा। लेकिन आगे की इनकी दशा काफी अच्छी है, आगे वाले आने वाला इनका समय काफी अच्छा बना हुआ है। ये घर से बाहर निकलने के बाद काफी इनके नेचर में और की पढ़ाई में एक ग्रोथ आएगी। हो सकता है कि ये आगे जाकर इनका ऐसा संबंध बनेगा कि हायर स्टडीज के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस वहां पर भी बना हुआ है फॉरेन जाने के, पढ़ाई करने का। तो ये स्थिति आगे जाके निर्माण होगा। बस इनको मानसिक रूप से थोड़ा इनको मजबूत करने की जरूरत है, इनके लग्नेश को बल देने की जरूरत है, तो ये काफी कुछ जीवन में अच्छा कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल जो कुंडली है, जिसके हिसाब से जब हम देखें, तो ये आईटी कम्युनिकेशन से सेक्टर में काफी अच्छा करने वाले हैं। इनको पिता के द्वारा भी काफी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उन चीजों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं ग्रहों का अपना एक समय होता है, एक काल होता है, उसके बाद ही हर चीज अपना निर्णय करती है। तो इस हिसाब से चूंकि इनका थोड़ा डिले था, डिले तो हो चुका है, अब आगे आने वाला समय इनके लिए बेहतर होगा। इस चीज पर ध्यान दें, ईश्वर इनको अच्छी तरह से मार्गदर्शित करे। जय श्री महाकाल। अगर आप भी अपनी कंसल्टेंसी कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली को, अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डीपली एनालिसिस करा सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट को ले, किन सब्जेक्टों का चुनाव करें, और कौन कौन सा समय है जो थोड़ा सा कष्टकर रहने वाला है। क्योंकि जो समय है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो भोगना है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे कुंडली के माध्यम से हमें मिल जाते हैं कि उन चीजों को चुनने से, उस समय को बेहतर से इस्तेमाल करने से हम काफी चीजें पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि हर किसी को ज्योतिष का बिल्कुल सहारा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम बड़ी ही सिंप्लिसिटी के साथ एक सामान्य तरीके से ज्योतिष को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुंडली अध्ययन भी आपके सामने लाइव में इसका डिस्कशन करता हूँ कि किस तरह से ग्रह और कुंडलियां हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। एक पूरा निचोड़ आपके सामने लाता हूँ, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको भी सीखने का मौका मिले। सारी बातें तो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो डीप लर्निंग और काफी सारी चीजें जब इनमें जोड़ते जाते हैं, तो उन चीजों को ज्योतिष की साथ में सिंप्लीफाई करके दिखाने का प्रयास करता हूँ।
आशा है कि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, आप इसे पसंद करेंगे। इसे अधिक से अधिक तक अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों और रिलेटिव के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।